कौन से हुकूक रह जाते हैं औलाद के ऊपर माँ बाप के? तो माँ बाप के जो हुकूक रह जाते हैं, मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं बिइस्तिग़फ़ार लहुमा, कि औलाद अपने माँ बाप के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करती रहे। अगर उनका इंतकाल हो गया है तो माँ बाप का ये हक औलाद के ऊपर रह जाता है कि वो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करती रहे। और दूसरा हक ये है माँ बाप का औलाद के ऊपर उनके इंतकाल के बाद कि वो उनके जनाजे की नमाज अदा करे, जनाजे की नमाज अदा करे। आज देखा ये जाता है कि पास पड़ोस के लोग तो नमाज जनाजा पढ़ते हैं, रिश्तेदार नमाज जनाजा पढ़ते हैं, और जब इमाम साहब मुसल्ले पे खड़े होते कहते हैं इजाजत दो, तो दूर से साहब छोटा सा रुमाल सर पे रख के कहते हैं पढ़ाइए इमाम साहब, इजाजत है। माँ बाप का ये हक है औलाद के ऊपर कि वो अपने माँ बाप की नमाज जनाजा पढ़े। ये हक रह जाता है औलाद के ऊपर माँ बाप का। तो बख्शिश की दुआ कौन सी औलाद करेगी? वही औलाद करेगी कि जो कुरान और हदीस पढ़ी हुई होगी, जो कुरान की तालीम से आरास्ता होगी। तो एक पैगाम है अपने बुजुर्गों के नाम भी कि अल्लाह ने अगर 5 बेटे दिए हैं तो एक बेटे को आलिम या हाफिज जरूर बना देना। कहीं ऐसा ना हो कि कोई कब्र पे कुरान पढ़ने वाला तक नसीब ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई इसाले सवाब करने वाला तक नसीब ना हो। मेरे अजीजों, माँ बाप के बहुत एहसानात हैं, लेकिन मरने के बाद भी जो एहसान रह जाता है वो अपने माँ बाप के लिए बख्शिश की दुआ औलाद करती रहे। जो कब्रिस्तान में लेटे हैं, नबी फरमाते हैं फल मय्यतो फिल कब्र इल्ला कल गरीकिल मुतगव्विस यंतज़िरु दावतन तलहकुहु मिन अबिन व उम्मिन व अखिन व सदीकिन। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। जैसे कोई दरिया में डूब रहा हो तो वो इंतजार करता है सहारे का, कि मेरा बेटा हाथ दे के निकाल लेता, या मेरा बाप हाथ दे के निकाल लेता, मेरा भाई हाथ दे करके निकाल लेता। उसे सहारे की जरूरत होती है। नबी फरमाते हैं जो कब्रिस्तान में लेटे हैं वो दरिया में डूबने वाले की तरह है। यंतज़िरु दावतन, वो इंतजार कर रहे हैं, दुआ का इंतजार कर रहे हैं, वो ईसाले सवाब का इंतजार कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा कुरान पढ़ करके ईसाले सवाब करो। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बाप हमारे लिए छोड़ के चले गए, कारोबार हमारे लिए छोड़ के चले गए, जायदाद हमारे लिए छोड़ के चले गए, हम 10 मिनट निकाल करके उनकी कब्र पे जाकर के कुरान की तिलावत नहीं कर सकते? नबी फरमाते मन दखलल मकाबिरा फक़रा सूरत यासीन खफ़फ़ल्लाहु अन्हुम। नबी फरमाते जो कब्रिस्तान जाए और एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ दे तो अल्लाह ताला कब्रिस्तान के मुर्दों के अजाब में कमी कर देता है और पढ़ने वाले को तादाद के बराबर सवाब अता फरमाता है। कितना सवाब है एक मर्तबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ने का। लेकिन हमारे पास उतना भी वक्त नहीं है कि हम अपने अजीज की कब्र पे जाकर के सूरह यासीन शरीफ पढ़ दें। आला हजरत अल मलफूज शरीफ के अंदर फरमाते हैं, शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की रिवायत को नकल करते हुए कि जो 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ तो सबको याद होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपने अजीज के लिए ईसाले सवाब कर दे तो अल्लाह ताला कलमा शरीफ पढ़ने वाले को भी बख्श देता है, और जिसके लिए ईसाले सवाब किया गया है अल्लाह ताला उसे भी बख्श देता है। तो अल्लाह ने जिंदगी दी है, 10-12 लोगों का परिवार हमारे घर में है, किसी को ना बुलाइए, बस पूरा परिवार आराम से नमाज फजर पढ़ करके बैठिएगा और एक तस्बीह हाथ में ले लीजिएगा और 70,000 मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ करके अपने अजीज के लिए ईसाले सवाब कर दीजिएगा। कितना फायदा है, अल्लाह कलमा शरीफ पढ़ने वाले को भी बख्श देता है और जिसके लिए ईसाले सवाब किया गया है अल्लाह ताला उसे भी बख्श देता है। या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ए इंसान करम करने वाले रब से तुझे किस चीज ने धोखे में रखा। अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो तुझमें कोई कमी नहीं रखी, तुझमें कोई कमी नहीं रखी। पैर दिए तो दोनों बराबर अता फरमाए, हाथ दिए तो दोनों बराबर अता फरमाए, आंखें अता फरमाई तो कोई कम और ज्यादा देखने वाली नहीं, बराबर देखने वाली अता फरमाई। कान अता किए तो कोई कम ज्यादा सुनने वाले नहीं दिए, बल्कि बराबर सुनने वाले कान अता फरमाए।
अल्लाह ने जुबान एक दी, दिल एक दिया, हाथ दो दिए, कान दो दिए, आंखें दो दी, किडनियां भी दो दी, पैर भी दो दिए, लेकिन जुबान एक दी है और दिल एक दिया है। क्यों? इस जुबान से अल्लाह की पाकी बोलो, इससे ना गाने गाओ, ना फिल्मों के डायलॉग बोलो, ना इससे गालियां बको, जुबान से सिर्फ अल्लाह का जिक्र करो। और दिल दिया है नबी की मोहब्बत के लिए, इस दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग रोशन करो। सरकार मुफ्ती आजम फरमाते हैं, खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं, हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पर निसारा करूं मैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है